ऑडियो चैनल। नमस्कार, आदाब। मैं आफरीन, आसनसोल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। खबरों के सिलसिला को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक शेर मैं आप लोगों के सामने अर्ज करती हूं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आज पूरे पश्चिम बंगाल के साथ साथ शिल्पांचल में भी भाई दूज या भाई फोटा की त्योहार मनाई गई। आज के दिन सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि खास लोगों ने भी अपनी बहनों के हाथों अपने माथे पर टीका लगाया और बहनों ने भी अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करते हुए मंगल गीत गाए। ऐसा ही एक नज़ारा आसनसोल उत्तर के विधायक और राज्य के कानून और लोक निर्माण मंत्री मुलाय घटक के चेलीडांगा स्थित घर पर भी देखा गया। यहाँ मुलाय घटक, अभिजीत घटक, अरुण घटक तीनों भाइयों को उनके तीनों बहनों प्रणति बैनर्जी, स्वाति मुखर्जी और मुनमुन चक्रवर्ती ने तिलक लगाकर मंगल गीत गाया। तीनों बहनों ने अपने तीनों भाइयों की लंबी उम्र की कामना की और उनके उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना की। इस मौके पर प्रणति बैनर्जी ने कहा कि उनको अपने भाइयों पर गर्व है। खासकर मुलाय घटक और अभिजीत घटक इतने ऊंचे पदों पर पहुंच गए हैं, लेकिन उनके मन में जरा सा भी अहंकार नहीं है। उन्होंने बताया कि ये उनकी खुशनसीबी है कि इतने व्यवस्थाओं के बाद भी मुलाय घटक इस दिन को नहीं भूलते और जरूर अपनी बहनों के पास होते हैं। सुजित वाल्मीकि की खास रिपोर्ट। কি বলতেন? আমি তো সবসময় মানে সবারই মঙ্গল চাই। তো আমার যারা নিজের ভাই বোন তাদের তো মঙ্গল সবসময়ই চাই আমি। আর এরা আমার খুবই মানে তিনজনেই ছোট আমার থেকে, আর ভীষণই ভালোবাসি ভাই বোনদের আমি। আর মলয় অভিজিৎ যে রাজনীতিতে এলেও আমার আরেক ভাই যে অরুণ, সে এখনো রাজনীতিতে নেই, পারিবারিক দিকেই থাকে ও বেশি। তো যাই হোক, তো আমি খুব গর্বিত, মানে গর্বিত এই জন্য যে এত উচ্চ পদে থেকেও মন্ত্রী হয়েও মলয়ের কোনো অহংকার দেখিনি। আমার ছোটো ভাই অভিজিৎও সেরকমই, প্রত্যেকেই প্রশংসা করে ওদের। আমি এতেই খুব আনন্দ পাই। এইটুকুই বলে আমি ওদের। এই যে দীর্ঘদিন মানে রাজনীতির ইয়েতে থাকে, মানে খুব চাপের উপরে থাকেন, তাও এই দিনটাতে মানে আপনাদের সাথে যে টাইমটা দিতে পারেন, মানে ওকে যে আমরা পাই এত ব্যস্ততার মধ্যেও। কালকে তো কলকাতা যেতে হয়েছিল, যেহেতু সুব্রত মুখার্জি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন, তো ওকে যেতেই হয়েছিল। উনিও উচ্চ পদে ছিলেন, মন্ত্রিত্বে ছিলেন। সুব্রত মুখার্জির সাথে অনেকদিনই পরিচয় মলয়ের, এবং অনেক শ্রদ্ধা করেছি চিরকাল। আমি মলয়ের মুখে শুনেছি। মমতা ব্যানার্জি এবং সুব্রত মুখার্জি এদের যারা মলয়ের থেকে বড়, তাদের চিরকালই শ্রদ্ধা করে, এবং মলয় সবাইকে শ্রদ্ধা করে এবং সবাইকে খুব ভালোবাসে। এইটাই আমার খুব ভালো লাগে। সবারই প্রতি ভীষণই, এবং এত মানে কথাবার্তা আচরণে এত কোমল। আমাকে একজন সিপিএমের, আমারই এক আত্মীয়া সিপিএম করতেন, লেফট মাইন্ডেড ছিলেন। তো উনি একদিন আমাকে বললেন যে জানো, মলয়কে আমি যখনই কোনো কাজে পাঠিয়েছি মলয়ের কাছে কাউকে, মলয় সাথে সাথে করে দিয়েছে। মলয় কিন্তু কখনো দেখেনি, রং দেখেনি যে এ কী দল করে, কোন দল করে। এইটাই মলয়ের মহত্ব। দিদি আপনাদের তিন বোনের নাম যদি একটু। আমার ডান দিকে আমার বোন স্বাতি মুখার্জি, আর বাঁ দিকে আমার সব থেকে ছোটো বোন মুনমুন চক্রবর্তী, আর আমি প্রণতি বন্দ্যোপাধ্যায়। भाई दूज के अवसर पर महावीर स्थान में आज दोपहर स्वास्तिक क्लब की तरफ से काली पूजा के उपलक्ष्य पर खिचड़ी भोग का आयोजन किया गया है। यहाँ मुकेश शर्मा सहित क्लब के अन्य लोगों के सहयोग से सैकड़ों लोगों को कोरोना के सभी नियमों का पालन करते हुए भोग खिलाया गया। आइए जानते हैं कि इस संदर्भ में महावीर स्थान कमेटी के कर्णधार अरुण शर्मा ने क्या कहा। आसनसोल बाजार में स्वस्तिक क्लब, मुकेश शर्मा, ये लोग 5-7-10 लड़का लोग मिलके बाजार के अंदर में काली पूजा 30 बरस से
करते हुए आ रहे हैं। जगह का थोड़ा प्रॉब्लम होने के चलते बाज़ार बहुत भीड़ रहता है, अभी छठ पूजा है, तो आज खिचड़ी का भोग हम लोग यहाँ पर करवा लिए कि पूजा वहीं हो रहा है, काली पूजा, और खिचड़ी का भोग जगह का बाज़ार में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होने से हम लोग बोला कि अगला साल से काली पूजा भी यहीं पर महावीर स्थान में करने के लिए, क्योंकि महावीर स्थान में काली पूजा होता नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं कि काली पूजा भी यहीं हो। आज खिचड़ी का भोग यहाँ हो रहा है, आज भैया दूज भी है, खिचड़ी का भोग, और सार्वजनिक है। ये कोई संस्था जो है आसनसोल में एक सबसे बढ़िया चीज़ है कि कोई भी काम जो होता है वो सार्वजनिक है, किसी का पर्सनल कुछ नहीं है। आज ये महावीर स्थान मंदिर है, सार्वजनिक लोगों का मंदिर है, किसी का पर्सनल किसी का नहीं है कि कोई अरुण शर्मा बनाया। अरुण शर्मा कुछ दिन के लिए बैठा, 5 साल के लिए मोदी जी आए, 5 साल के बाद वो आएंगे, तो यहाँ पर तो सार्वजनिक काम है और हम लोग उसी में लगे रहते हैं और सब बच्चा लोग लगा हुआ है। आज उसी का उपलक्ष्य में, काली पूजा का उपलक्ष्य में खिचड़ी का प्रसाद हो रहा है। सबको निमंत्रण है, पूरा समाज को, समाज के लोग आ रहे हैं। पैकिंग का भी व्यवस्था है, जो नहीं आ रहे हैं वो अपना पैकिंग करके ले जा रहे हैं, और सबका भला हो। काली पूजा, छठ पूजा, दुर्गा पूजा बहुत बढ़िया से कटा, इसके लिए माँ काली का हम लोग पर आशीर्वाद है, और बजरंग बली सब पर कृपा करे, सब कोई खुशहाल रहे, कोरोना से हमारा शहर मुक्त हो, कोरोना से हमारा देश मुक्त हो, हम यही प्रार्थना करते हैं हमारे बजरंग बली से। देखिए कलयुग में बजरंग बली साक्षात है। बजरंग बली का एक ऐसा देवता है, रामचंद्र जी को भी जरूरत पड़ा तो कृष्ण भगवान को भी बजरंग बली का जरूरत पड़ा। कृष्ण भगवान जब महाभारत का युद्ध किए तो झंडा ऊपर में बजरंग बली का था। कृष्ण भगवान जानते थे जब तक बजरंग बली नहीं बैठेंगे तब तक विजय नहीं होगा। और कोई भी आदमी मुसीबत में पड़ता है, जैसे बीमारी, लोग जानता नहीं है कि हनुमान चालीसा क्या चीज़ है। एकमात्र संजीवनी बूटी बजरंग बली को मालूम है कहाँ पर मिलता है, रामचंद्र जी को भी संजीवनी बूटी का पता नहीं है। तो बजरंग बली का बहुत कृपा रहता है, और बजरंग बली गुरु के बाप, इसलिए हनुमान चालीसा में कहा गया गुरु चरण सरोज रज, गुरु के माफिक मान के बजरंग बली का पूजा करें, जो गुरु और पिता। तो बजरंग बली बहुत है, और साक्षात हम लोग के 140 वर्ष से बजरंग बली का यह मंदिर है। अब तो भव्य बनते जा रहा है, हम लोग के बाद और भी लोग, हम लोग और आगे किए हुए हैं उधर तोड़ करके पूरा बनाने का, और आगे तो जो बजरंग बली की इच्छा होगी होगी। सबको हमारा प्रणाम, सभी खुशी रहे, यही हमारा इच्छा है। आसनसोल दक्षिण की अभिनेत्री अग्निमित्रा पॉल ने आज दामोदर नदी का दौरा किया। दामोदर नदी का निरीक्षण किया है उन्होंने आज। दरअसल दामोदर नदी पर ब्रिज बनाने की मांग बरसों से, लंबे समय से उठती आ रही है, तो इसी मुद्दे में आज खुद वो वहां पहुंची। और अभी हाल ही में अग्निमित्रा पॉल दिल्ली दौरे से लौटी है, और दिल्ली में भी उन्होंने दामोदर नदी पर ब्रिज बनाने की मांग को, उस पर भी वहां पे चर्चे हुए हैं। और खुद अग्निमित्रा पॉल आज दामोदर नदी पहुंची और वहां का उन्होंने मुआयना किया है, और वहां पे उन्होंने देखा कि किस तरह लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, कितनी लोगों को परेशानियां हो रही। आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पे। थोड़ा सा देना पड़ता है।
অসুবিধা হচ্ছে? ওই তো নৌকা যেতে, নৌকা দাঁড়ায় আছে মাঝ রাস্তাতে, ওগুলোই আসা যাওয়া করতে বর্ষাতে, নৌকাতে ভিজে ব্রিজ এখন জলটা কমে যাওয়াতে নৌকাটা ভালো এক তো ট্রেনও চলছে না, সব দিকেই তো যাওয়া আসার প্রবলেম হয়ে গেছে। আর এদিকে তো বাসেরও কোনো যোগাযোগ নেই, কোনোই নেই। মানে ব্রিজটা হলে আপনাদের অনেক সুবিধা। সামনে আশেপাশের গ্রামের গেলে এদিকে মার্কেটে সবজি এনে বিক্রি করে, ওদেরও সুবিধা হবে। আপনার নাম? আমার নাম রেখা বাবুরি। আপনার বাড়ি? রাঙাপাড়া। বানপুরে দিনেই দৈনন্দিন আমাদেরকে অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে, শুধু আমাদের নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষকে অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। মানুষ আজকে দুমুঠো রুটি রোজগারের জন্যে যে চাষ থেকে যা উৎপাদন করে, সেই উৎপাদন শস্যকে বার্নপুর, আসানসোল, কুলটি, রানীগঞ্জ নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে সেই টাকা রোজগার করে তারা খেতে পায়। এবং ওরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একটা নৌকাতে 20 জন যাওয়ার কথা, সেখানে 50 জন যায়। অতএব এনি টাইম, যে কোনো টাইম অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে, এখানের মানুষরা মারা যেতে পারে। অতএব এটা গভর্নমেন্টকে অতি অবশ্যই একটা ব্রিজ করে দেওয়া দরকার আছে। এখান থেকে আর কি কি অসুবিধা রয়েছে এখানে, মানে এলাকার লোকের অসুবিধা হচ্ছে এই নদীটাই হচ্ছে মেন। এই নদীটা যদি পারাপারের ব্যবস্থা হয়ে যায়, তাহলে মোটামুটি ওরা যে চাষাবাদ উৎপন্ন করে সেটা বিক্রি করে তারা সংসার মেনটেন করতে পারবে। এবং এখানের যে বুদ্ধিমান ছেলেরা আছে, যারা স্কুল কলেজে পড়ে, আজ কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, তারাও এমন দিন গেছে এখানে ভরা নদীতে তারা ক্লাস করতে পারেনি। বড় ভালো ভালো সায়েন্সের স্টুডেন্টরা প্র্যাকটিক্যাল করতে যেতে পারেনি, তাদের নষ্ট হয়েছে। অতএব প্রত্যেকের জন্যে এটা ব্রিজটা অতি অবশ্যই প্রয়োজন। আপনার নাম? আমার নাম তরুণ কুমার মণ্ডল। দেখুন, আগেও এসেছি, আজকেও আবার এলাম। দিল্লি গেছিলাম, দিল্লিতে নীতিন গডকারিজির মাননীয় মন্ত্রী নীতিন গডকারিজির অফিসে গেছিলাম। সেখানে চিঠি দিয়ে এসেছি যে ইমিডিয়েটলি এখানে একটি ব্রিজ হওয়া দরকার। কিন্তু কেন্দ্র সরকার, নীতিন গডকারিজির যে ডিপার্টমেন্ট, সেখানে হাইওয়ের ওপরই কাজ হবে। এখানে তো হাইওয়ে নেই, সুতরাং এটা স্টেট গভর্নমেন্টের ব্যাপার। কালকে পিডব্লিউডি মিনিস্টার মাননীয় মলয় ঘটককে চিঠি দেবো। ইমিডিয়েটলি এখানে ব্রিজ হওয়া দরকার, নয়তো আমরা সবাই মিলে আমরা মানে ধর্নাতে বসবো। এটা সহ্য করা যাচ্ছে না। 34 বছর সিপিএম গভর্নমেন্ট, 11 বছর টিএমসি গভর্নমেন্ট, কেন এখানে ব্রিজ হলো না? কেন এখানকার মানুষকে আপনারা দেখতে পেলেন কী অবস্থার মধ্যে মানুষ যাতায়াত করছে? তাও তো এখন শীতকাল, জল কম আছে। বর্ষাকালেও কিন্তু ঠিক এইভাবেই তারা যাতায়াত করে। 10টা মোটরসাইকেল, ছোট বাচ্চা, বউ, সবাই স্কুল ছাত্রী, যে সবজি বিক্রি করে, এইভাবেই যাতায়াত করছে। আর ওইদিকে তো কারো 6টার পরে যদি কারোর কেউ অসুস্থ হয়, তাহলে তার সেখানেই মৃত্যু, কারণ আসার কোনো উপায় নেই। 6টার পর নৌকো বন্ধ। তাদেরকে ঘুরে ঘুরে ইদার রানীগঞ্জ দিয়ে আসতে হবে, নয়তো ডিশরগড় দিয়ে আসতে হবে। অনেক বড় রাস্তা, ডাবল রাস্তা, এর থেকে ডাবল রাস্তা। কোটি কোটি টাকা খরচা হচ্ছে সব জায়গাতে, ভাতা দেওয়া হচ্ছে, ক্লাবে টাকা দেওয়া হচ্ছে, এদিক সেদিক কোটি কোটি টাকা খরচা হচ্ছে। আর যেখানে এইখানকার মানুষ এত কষ্টের মধ্যে, আজকে পশ্চিম বর্ধমান, ওইদিকে বাঁকুড়া, ওইদিকে পুরুলিয়া, ওইদিকে ঝাড়খণ্ড, সমস্ত মানুষ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্জি হাত জোড় করে এখানে ব্রিজ করে দিন। অবশ্যই এখানে ব্রিজের প্রচণ্ড দরকার। সেখানে আপনার যারা কর্মী, তারাও কিন্তু কষ্টে আছে। শুধু যে বিজেপির জন্য বলছি তা কিন্তু নয়, সমস্ত মানুষের জন্য আর্জি রাখছি, ব্রিজটা ইমিডিয়েটলি করে দিন। এবং কালকেই আমি চিঠি দেবো পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্ট। খুব কষ্টের মধ্যে আছে, খুবই কষ্টের। মানে তারা বলছে যে আমরা কিভাবে যে যাতায়াত করি। আমি বললাম না, এখন তাও শীতকাল, তাও যে কোনো সময় উল্টে যেতে পারে। কোনো সাইন্টিফিক নেই তো যে কতটা মানুষ উঠবে, কতগুলো মোটরসাইকেল উঠবে, সব আন্দাজে। যে কোনো সময় অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। আমরা দেখি না নৌকোতে এরকম অ্যাক্সিডেন্ট হতেই পারে। জাস্ট ভাগ্যের ব্যাপার, ভগবানের যে কোন সময় অ্যাক্সিডেন্ট হলো না, হয়তো পেরিয়ে গেল তারা। কেন হবে না? এত বছর ধরে এত কিছু হচ্ছে, আর এখানে একটা ব্রিজ হবে না? এখানকার মানুষ চিরকালের জন্য বঞ্চিত থাকবে। কে বলছে যে সে আমি জন্মের আগে থেকে শুনে এসেছি এখানে ব্রিজ হবে। তারা এখন বয়স্ক হয়ে গেছে, কেউ কেউ মারা গেছে। কিন্তু এই মানে 44-45 ইয়ার্স, 45 বছর, 34 বছর সিপিএম, 11 বছর টিএমসি, তারা একটা ব্রিজ করে দিতে পারলো না। তাই আরজি এবার যদি ব্রিজ না করেন, আমরা এই জেলার মানুষ, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়খণ্ডের মানুষকেও ডেকে নিয়ে আসবো, আমরা অনশনে বসবো। ব্রিজ আমাদের ইমিডিয়েটলি দরকার, এখানে ব্রিজ করতেই হবে।
उखड़ा अंडाल थाना के उखड़ा आउट पोस्ट में उखड़ा फाड़ी ग्राम लखी वाहिनी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शुक्रवार देर शाम को काली पूजा और दीपावली के शुभ अवसर पर वस्त्र वितरण का कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर पांडेश्वर विधानसभा के विधायक एवं उखड़ा फाड़ी ग्राम रखी वाहिनी के अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर के CIB पिंटू शाह, अंडाल थाना के प्रभारी शांतनु अधिकारी के अलावा नेशनल कोलफील्ड सिटीजन फोरम के चेयरमैन सुमित बैनर्जी, उखड़ा के B इंस्टीट्यूशन के पूर्व प्रधानाध्यापक शिव कृष्ण बंदोपाध्याय उपस्थित थे। इस मौके पर उपस्थित सभी अतिथियों ने उखड़ा आउटपोस्ट के प्रभारी नसरीन सुल्ताना के कार्यों की सराहना की और कहा कि पुलिस लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। जाहिद अनवर की रिपोर्ट। যেখানে যে মায়ের পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল, এই ফাঁড়ির যিনি চার্জে আছেন নাসরিন খুব দক্ষতার সঙ্গে ও এত সুন্দর সাজিয়েছে। কালকে আমি এসে ওকে দেখে খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করেছি। এটাও ও সবার সাহায্য নিয়ে সবার সঙ্গে থেকে ওই কাজটা করেছে। ও ভালো কাজ করছে, আমি শুনতে পাচ্ছি। যেহেতু আমি নতুন এখানে এসেছি, আমিও বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে শুনি, লোকে আমার কাছে বলে, এবং এখানে যারা স্টাফ আছে তারাও ওকে যথাযথভাবে ওকে হেল্প করে। তারাও ভালো কাজ করছে, ভালো ডিউটি করছে। পুলিশকে সবসময় এই জিনিসটাই দেখতে হবে, যেন আমরা মানুষের কাছে, আমরা যেমন এই উদ্দীপনে থাকি, মানুষের কাছে আমরা আসবো। আমাদের আনন্দ, আমাদের পরিতৃপ্তি তখনই আসবে যখন সাধারণ মানুষ এই দুর্গা পুজো বলুন, কালী পুজো বলুন, এই ফেস্টিভ্যাল, দুদিন পরে ছট আসবে, পরপর অনুষ্ঠান হতে থাকবে, মানুষ যদি আনন্দ পায়, মানুষ যদি নিভৃতিতে ঘুরে বেড়াতে পারে, সেটাই কিন্তু আমাদের চরম প্রাপ্তি। আমার চাকরি অনেক দিন হয়েছে, এরা অনেক নার্সিংয়ের নতুন ডিপার্টমেন্টে ঢুকেছে, আমরা এতেই আমাদের আনন্দ। এই আমাদের একটু আগে রমেনবাবু বলছিলেন, যখন সাধারণ মানুষ পুজো করছে, অঞ্জলি নিচ্ছে, আমরা পোশাক পরে ডিউটি করছি, আমাদের এই ডিউটিতে কিন্তু আনন্দ। যদি আপনারা নিরাপদে আনন্দ উৎসবে মেতে উঠতে পারেন। যাই হোক, সবাইকে বলবো যে পুলিশ যে ভালো কাজ করছে, পুলিশের সঙ্গে থাকবেন। আমাদের কোনো ভুল ভ্রান্তি যদি হয়, কাজে কোনো আমরা আছি, আমাদের আরো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আছে, নিশ্চয়ই আমাদের কাছে আপনারা আসবেন, আমাদের কাছে জানাবেন। সবসময় বকা, সবসময় রাগ, এটা আমাদের কাজ নয়। আমরাও তাদেরকে অ্যাসিস্ট করি, তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করি। সকলকে আমি আরেকবার অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ভালো থাকবেন। প্রকৃত অর্থে এখন সমাজের বন্ধু হয়ে উঠেছে, এবং পুলিশের বিশেষ করে আমি নাসরিনকে অনেক ধন্যবাদ দেবেন একটা কনসেপ্ট তৈরি করার জন্য। এই মায়ের পুজো এবং এই পাখি, এই ফুল, এবং এইভাবে একটা সুন্দর বাচ্চাদের যেভাবে মাস্ক পরিয়ে বাচ্চাদের যেভাবে জামা কাপড় তুলে দেওয়ার একটা প্রোগ্রাম করেছে, তাই অনেক ধন্যবাদ, প্রশংসার যোগ্য। এবং সে সঙ্গে আমি স্যার যে কথাটা বলছিলেন, আমি তো অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরি, কখনো কলকাতা থেকে ফিরি 2-2:30টার সময়, তো প্রায় কোথাও না কোথাও দেখা হয় আমার সঙ্গে, আমাদের ম্যাডামের সঙ্গে। দেখছি যে হয়তো খান্ডার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে এয়ারপোর্টের কোনটাতে, কিংবা বানকলার মোড়ে। তা আমি একদিন রাত্রে 2:30টার সময় ফিরছিলাম, তা আমি বললাম আপনি যান, এবার ঘুমন অন্তত। তো বললো না, এই সময়টা খুব ডেঞ্জারাস সময়, জানেন স্যার, এই সময়টাতে থাকতে হবে। তো একজন মহিলা পুলিশ অফিসার যেভাবে দক্ষতার সঙ্গে উখড়া ফাঁড়ি এলাকাটাকে পরিচালনা করছেন, তা সাধুবাদ যোগ্য। আমিও বলবো স্যারের সঙ্গে সুর মিলিয়ে যে তার অনেক উন্নতি হোক, তার ভালো হোক। এবং সেই সঙ্গে আমাদের সুযোগ্য বড়বাবু, আমাদের অন্ডাল থানার অত্যন্ত কাজের মানুষ, স্যার নতুন এসছেন, আমার প্রতিবেশী, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। এবং এরকম অনুষ্ঠান থানায় হোক, মাঝে মাঝে মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ বাড়ুক, এটাই চাইবো। সবাই ভালো থাকুন। आसनसोल के रेलपार इलाके में एक बार फिर से ड्रग्स के खिलाफ इलाके के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। हम बताते चलें कि इससे पहले रेलपार के ही बस्ती सुधार कमेटी ने ड्रग्स के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा था और लगातार पूरे रेलपार इलाके में बैठक एवं रैली के माध्यम से नशा व नशे के कारोबार को ख़त्म करने के लिए आवाज़ें उठा रही हैं। इसी बीच अब रेलपार इलाके से ही नौजवान अहले सुन्नत कमेटी ने ड्रग्स का सेवन
एवं उसके कारोबार करने वालों के खिलाफ दो हाथ करने के लिए मैदान में उतर चुकी है। नौजवान अहले सुन्नत कमेटी ने इलाके के तमाम लोगों के साथ एक बैठक के माध्यम से इलाके में हो रही नशा व नशे के कारोबार को बंद करने के लिए रणनीति तैयार की। इस रणनीति में कमेटी ने जहांगीरी मोहल्ला पुलिस फाड़ी प्रभारी करतार सिंह को भी आमंत्रित किया और उनको ड्रग्स के कारोबार को पूरी तरह से बंद करने की उनके द्वारा तैयार की जा रही रणनीति में साथ देने की अपील की। इस दौरान पुलिस अधिकारी करतार सिंह ने इलाके के लोगों को बताया कि उनको इलाके का कमान संभाले हुए महज 45 दिन हुए हैं। इन 45 दिनों में उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ इलाके के लोगों को आवाज़ उठाते हुए देखा, जो बहुत ही अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि इलाके में नशे को पूरी तरह से बंद करने के लिए पहले तो इलाके के लोगों को खुद ही जागरूक होना होगा, जिसके बाद दूसरों को भी जागरूक करना होगा, तभी इलाके से नशा व नशे के कारोबार पर काबू पाया जा सकता है। और रही बात पुलिस की, तो पुलिस अपने स्तर पे कार्य कर रही है। इलाके के लोग या फिर इलाके में जो ड्रग्स की सौदेबाजी कर रहे हैं या जो सेवन कर रहे हैं, वो ये नहीं समझें कि पुलिस को कुछ भी मालूम नहीं है। पुलिस को सब मालूम है और सब पर पुलिस की नज़र है। कौन क्या कर रहा है, कैसे धंधे को अंजाम दे रहा है, उनके साथ कौन कौन से लोग जुड़े हैं, उनका तार कहां कहां तक फैला है। उन्होंने ड्रग्स के सेवन एवं उसके कारोबार करने वालों को ये चेतावनी देते हुए कहा कि वो लोग ये जान लें कि पुलिस अपनी चौहद्दी तैयार कर रही है। बस अब इंतज़ार है तो सिर्फ कार्रवाई का। जब पुलिस कार्रवाई करेगी तो पुलिस की कार्रवाई से कोई भी नहीं बच सकेगा। सब सलाखों के पीछे होंगे, चाहे वो ड्रग्स का सेवन करने वाले हों या फिर ड्रग्स का धंधा करने वाले। उन्होंने कहा कि ड्रग्स से जुड़े लोग अब भी सुधर जाएं, नहीं तो जब पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करेगी तो उनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। अब भी उनके पास सुधरने का मौका है, कहीं ऐसा न हो कि ये मौका उनके हाथ से निकल जाए। इस दौरान मौके पर मुख्य रूप से जहांगीरी मोहल्ला पुलिस फाड़ी के अधिकारी करतार सिंह, वार्ड संख्या 24 के पूर्व पार्षद वसीमुल हक, वार्ड संख्या 25 के पूर्व पार्षद हाजी नसीम अंसारी, कमेटी के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइनुद्दीन, वाइस प्रेसिडेंट मुख्तार वारसी, सेक्रेटरी मोहम्मद इम्तियाज़, ऑडिटर मोहम्मद आरजू सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। नौजवान वेलफेयर सोसाइटी के अराकीन को, मोइन साहब को और शकील साहब और सजाद साहब और लीडर साहब और जैसे लोग हैं, इन लोगों को हम जो है बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। रहते हैं यहाँ का अच्छा अगर होगा तो उसका क्रेडिट हम लोगों को मिलेगा, अगर बुरा होता है तो उसका डिसक्रेडिट भी हम ही लोगों को जाता है। अगर यहाँ पर गलती कुछ गलत काम हो रहा है तो हम उसमें शामिल हो या ना हो, लेकिन उसके बारे में आप रेल पार में आप रहते हैं तो रेल पार में बहुत गैस बिक्री होता है। रेल पार में रहते हैं वहाँ बहुत चोरी होता है, वहाँ बहुत शराब चलता है, वहाँ बहुत गलत काम होता है। तो इससे मैंने जो है जो अच्छे लोग भी हैं उनकी भी बदनामी होती है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग जो है हम लोग अपने आप को जो इलाका में जो इंट्रोडक्शन है उसको जो है इलाके को साफ सुथरा रखें, इलाके को पाक रखें और बुराई से होशियार से हम लोग परहेज करें तो हम लोग जो है इलाके का भी नाम अच्छा होगा। यहाँ देखिए हमारे पुलिस के ऑफिसर जनाब करतार सिंह साहब आए हैं। सबसे पहले हम करतार सिंह जी को दिवाली की मुबारकबाद पेश करते हैं क्योंकि आप लोगों को सोचने की लम्हा है कि करतार सिंह जी का कल दिवाली का त्यौहार था। पूरे शहर में पूरे मुल्क में पूरे इसमें जो दिवाली मनाई जा रही है, दिवाली जला करके लोग जो है मिठाई खा रहे हैं, मिठाई तकसीम कर रहे हैं और करतार सिंह जो है अपने घर को अपने बाल बच्चों को छोड़ करके यहाँ आपके हिफाजत के लिए अपने ड्यूटी दे रहे हैं। इसलिए हम उनको सैल्यूट करते हैं। और पुलिस के ऑफिसर, चाहे वो ईद का त्यौहार हो, चाहे वो दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, मुहर्रम हो, वो अपने बाल बच्चों की फिक्र करने के बजाय आपकी फिक्र करते हैं कि आप कैसे सोइए, आप कैसे रहिए। इसलिए हम जो है एक मतलब उनको फिर से सैल्यूट करते हैं कि उनकी जो है दिवाली के मौके पर उन्होंने अपने घर अपने बाल बच्चों को छोड़ करके यहाँ आप लोगों की खिदमत के लिए किया। और आप लोग को बता देते हैं कि हमारे यहाँ आजमपुर दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट में जो है बहुत सारे IPS ऑफिसर हैं और हमारे जो पुलिस कमिश्नर साहब हैं श्री सुधीर कुमार कांचन जी, वो आए तो उन्होंने जो है आगे के साथ जो है ड्रग्स के खिलाफ बहुत बड़ा मुहिम छेड़ा।
इससे पहले भी ऑफिसर थे, उन लोगों ने जो है साइबर क्राइम के खिलाफ बहुत बड़ा स्टेप लिया और ड्रग्स के खिलाफ यहाँ पर जो है आप लोगों को मालूम होगा कि एरिया से जो है 22 किलो गांजा के साथ जो है एक आदमी गिरफ्तार हुआ। उसके बाद कुल्टी में नियामतपुर में बहुत सारा गांजा के साथ हमारे यहाँ पर आज मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर सभी को मेरी तरफ से 1 महीने 15 दिन हुए हमें यहाँ पर आकर, लगभग 45 दिन। और इस 45 दिन में काफी सारी जगहों से ड्रग के अगेंस्ट में आवाजें उठ रही हैं, ये अच्छा है। और क्यों अच्छा है ये बता दूं मैं आप लोगों को। जिस क्षेत्र का मैं इंचार्ज हूँ और जिस क्षेत्र में ड्रग बिक रहा है, छोटी सी पुड़िया का दाम 500 से 700, उससे नीचे 300। और अभी मैं आप लोगों के साथ इस इलाके में अगर तो घूमने के लिए निकलूं तो बहुत सारे बच्चे हमें नंगे मिलेंगे जिनके पास 25 रुपए का पैंट नहीं है और उसके घर का गार्जियन 700 रुपए में एक पुड़िया पी रहा है, दिन भर में 2 पुड़िया, 1400 रुपए एक दिन का खर्च। और मेरे पूरे महीने का खर्च 300 रुपया है, मेरी तनख्वाह लगभग 50,000 रुपये में है। तो ये जो आपके झुग्गियों से झोपड़ियों से ये जो 1400 रुपये निकल रहे हैं, इनसे कहीं मकान तैयार हो रहा है और काफी आलिशान, ये देखने की बात है, इसको समझने की बात है। आप लोगों को फाइनेंशियली इतना कमजोर कर दिया जा रहा है कि आप लोगों को जब ड्रग नहीं मिलेगा तो आप चोरी करेंगे, डाका डालेंगे। और किसी भी क्षेत्र के लोग अगर चोरी करें, डाका डालें, रेप करें, मर्डर करें तो उस क्षेत्र का नाम नहीं होता। हाथ में गिन लेने की तादाद में है लोग, हम लोग उंगलियों पे गिन सकते हैं कि कितने लोग कारोबार कर रहे हैं। 45 दिन आए हुआ है, त्योहारों का समय था। मेरा काम करने का तरीका कुछ अलग है। मैं किसी भी जगह पर हमला करने से पहले अपनी चौहद्दी ठीक करना चाहता हूँ। मैं अपने घर को पहले बाउंड्री वॉल से ठीक कर लूँ, उसके बाद तो काम करेंगे। और आप लोग परेशान भी होंगे। मैं यहाँ पे आप लोग उन लोगों को कह रहा हूँ जो लोग इससे ताल्लुक रखते हैं, बेचने और खरीदने। एक छोटा सा शेर है कि महफिल में रहते हैं पर महफिल से तलबदार नहीं हम, बाजार से गुजरे हैं पर खरीदार नहीं है। ये नीयत आपको रखनी पड़ेगी। यहाँ पर ड्रग बिक रहा है, दारू बिक रही है, हर चीज जो भी गलत में बिक रही है, लेकिन यहाँ से 10 लोग सीधे चले जाते हैं, 1 लोग रुकता है। तो जो रुकने वाला है उसको। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। इसके अलावा आप हमें फॉलो करें हर जगह पे, फेसबुक, यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे। हमारे वेबसाइट पे जाकर आप हर खबर शिल्पांचल की बहुत ही तेज़ी के साथ, और हर खबर बहुत जल्दी आपको मिलेगी हमारे वेबसाइट पे www.asansoltimes.co.in, यह हमारा वेबसाइट हो गया। इसके अलावा आप यूट्यूब पे जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारे यूट्यूब पे आप हिंदी और बांग्ला दोनों भाषा में आप शिल्पांचल की हर बड़ी खबरें देख सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि शिल्पांचल में हो रही हर तरह की घटना, हर तरह की स्टोरी, हर तरह की कवरेज आप वहां पे लाइव देख सकते हैं। मैं आफरीन अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार, आदाब।